बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि हाँ, मुल्की मामलात पर मुशावरत के लिए पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी मुशावरत की जाएगी। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। अब्बास, बताइएगा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कौन कौन शरीक हो रहा है और एजेंडा क्या है? देखिए, वजीर आजम इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जहां पर वो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक अहम मुलाकात है जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान के दरमियान तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके बाद वजीर आजम तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे। कमेटी रूम नंबर 2 में ये इजलास होगा जिसमें अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और इत्तेहादी जो हैं तो वो शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, तारिक बशीर चीमा और दीगर जो इत्तेहादी हैं NQM समेत, वो आज की पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म अपने चैम्बर में जो परवेज़ मलिक की डेथ के बाद जो सीट खाली हुई है उस हवाले से भी मुशावरत करेंगे। अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगे और 12 रबीउल अव्वल की जो तकरीबात है उस हवाले से भी बहुत सी हिदायत जारी करेंगे। तो आज का दिन वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस में गुजारेंगे। इस वक्त वो अपने चैम्बर में मौजूद है जहाँ पर वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। इजलास में अहम मुल्की मामलत पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का नाम भी ये फाइनल होगा। इंतहाई अहम ये बैठक है जिसमें कई इशूज़ ज़ेर बहस आएंगे, कई इशूज़ को डिस्कस किया जाएगा। अब्बास, ये बताइएगा जिस तरह से आपने इशूज़ के बारे में बताया है कि तमाम तर इशूज़ जो हैं उनकी जानिब से डिस्कस किए जाएंगे और इस वक्त वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं, तो ये बताएं कि मेनली जितने भी इशूज़ हैं उस हवाले से बात की जाएगी, मुशावरत भी की जाएगी। जैसे ही हमारा राब्ता होगा अब्बास शब्बीर से, तो अब्बास शब्बीर से मजीद भी हम तफसीलात जानेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी मुशावरत होगी और मारूफ की जो बैठक होगी आज, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें जो दीगर इशूज़ हैं, बलूचिस्तान का इशू है या दीगर आगे जो पार्लिमानी कमेटी के हवाले से जो और इशूज़ हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे और ये बड़ा बेहतरीन मौका होगा जहाँ पर मुशावरत के साथ चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा। बिल्कुल। और अभी खबर यह है कि आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी, हालात किस रुख पर जा रहे हैं बता दिया। कहा अब तो सियासतदान भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल संभाल पाएंगे। ये भी कहा मईशत मजीद नीचे जाने तक एहतसाब का अमल चलता रहेगा। आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पेशगोई भी कर दी। आपका अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और जरदारी साहब खान साहब ये सूरत हाल संभाल सकेंगे, पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे नया जो हुकूमत अब नया ऑर्डिनेंस लाई है अपने दफा के लिए लेके आई, क्योंकि हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करी? क्या बिल्कुल अपने दफा के लिए अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है थैंक यू। PDM के फैसलाबाद जलसे को कामयाब कैसे बनाएं, नून लीग ने बड़ा फैसला कर लिया। सीनियर लीगी रहनुमाओं ने पार्टी कायद को तजवीज़ दी है कि मरियम नवाज प्राउड पुलर है, अवाम उनकी बात सुनते हैं। जलसे को कामयाब बनाने के लिए शहबाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज से खिताब कराया जाए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अब नवाज शरीफ के कहने पर ही फैसलाबाद जलसे में शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब नैब ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वफाकी वजारत कानून से रहनुमाई लेने का फैसला कर लिया है। नैब हेडक्वार्टर्स ने तमाम DG से तजावीज़ मांग ली है। मरासले में कहा गया है कि मुताल्लिका निकात के मुतालिक सवालात पर वजारत की तशरीह और वजाहत तक तमाम फैसलों को रोक लिया जाए। लाहौर से इसी पर रिपोर्ट तैयार की है नईम अशरफ भट्ट ने, आपको दिखाते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 6 अक्टूबर को जारी किए गए नैब तरमीमी आर्डीनेंस में चंद नुकात पर वफाकी वजारत कानून से एडवाइस और रहनुमाई लेने का फैसला किया है। समा को मसूल होने वाले मुरासले के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर्स ने तमाम डायरेक्टर जनरल्स को हिदायत की है कि नए तरमीमी आर्डीनेंस में मौजूद चंद नुकात पर उठने वाले सवालात की वजाहत और तशरीह के लिए अपनी तजावीज़ दें।
नैब मरासले में कहा गया है कि जब तक वजारत कानून से मुतल्लिका निकात की तशरीह न हो जाए उस वक्त तक तमाम केसेस पर फैसलों को रोक दिया जाए। नैब के इस मरासले में समा की 12 अक्टूबर को नश्र होने वाली खबर की भी तस्दीक की, जिसमें नैब अफसरान की जानिब से नए तरमीमी आर्डीनेंस के इजरा से फ्रॉड के अरबों रुपए के सैकड़ों केसेस बंद होने के खदशात का इजहार शामिल था। अब इस मरासले के जवाब में तमाम डीजीज अपनी राय चेयरमैन ऑफिस को भिजवाएंगे, जिसमें फ्रॉड केसेस के मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाएगा। नैब तर्जुमान ने अफसरान की जानिब से खदशात की तरदीद करते हुए कहा है कि इदारा नए तरमीमी आर्डीनेंस पर मनोअन अमल करेगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत भी रिलीफ ना मिला। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में साबिक सदर की दरखास्त बरियत मुस्तरद कर दी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, आसिफ अली जरदारी की जानिब से आज ही सुबह ये बरियत की दरखास्त दायर की गई थी एहतसाब अदालत में, जिसके काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर रखा था और अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाते हुए आसिफ अली जरदारी की दरखास्त बरियत को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया गया है। जज सैयद असगर अली ने इस दरखास्त पर फैसला सुनाया और अब आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करके इस केस में भी ट्रायल का आगाज करने का फैसला किया गया है और आसिफ जरदारी को 28 अक्टूबर के रोज फर्द जुर्म के लिए जाती तौर पर पेश होने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा भी लिया था अपनी दरखास्त में और ये कहा था कि इस ऑर्डिनेंस के बाद अब ये केस इस अदालत में नहीं चल सकता, जबकि दीगर उनकी ग्राउंड्स में ये भी शामिल था कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है, महज एक जायदाद खरीदने को जवाज बनाकर नैब ने रेफरेंस दायर किया जो कि इसमें फर्द जुर्म आयद की ही नहीं जा सकती। ये तमाम दलाइल सुने थे अदालत ने, लेकिन इस दरखास्त को मुस्तरद किया गया है और अब 28 अक्टूबर को उन्हें फर्द जुर्म के लिए तलब कर दिया गया है। ठीक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और बहुत से नाराज अराकीन हमारे साथ ही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने दावा कर दिया, वो कहते हैं कि जब तक बतौर पार्टी सदर मौजूद हूँ कोई कायम मकाम सदर नहीं बन सकता। तो हमारी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि न कोई रिजिग्नेशन हुआ, न कोई ऑफिशियल तरीकेकार हुआ और वो खुद ही एक्सेप्ट कर ली गई, खुद ही नहीं, आपने खुद ट्वीट किया था, हमने पढ़ा था जी। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि मैं अपना इजहार शो कर रहा हूँ कि मैं पार्टी की अगर जिम्मेदारी, अगर पार्टी मुझसे खुश नहीं है तो मैं दस्तबरदार होने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन फिर पार्टी के सारे लोग सर एतमाद अक्सरियत का नहीं है तो फिर किस तरह आप इंशाल्लाह हो गया एतमाद? कैसे, कितने लोग हैं सर आपके साथ? तो आपके खिलाफ है सर। आपके साथ? हम लोग कोलिशन के लोग हैं और ये जो बाकी नाराज अराकीन भी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे ही साथ हैं और वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस बात के कि हम इतने एक्सट्रीम की तरफ से। अच्छा सर, हॉर्स ट्रेडिंग का बताएं, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ऑफर कर गाड़ियों में पैसे घुमा, ब्लैंक चेक सब दिए जा रहे हैं सर। इस तरह की बातें और हर चीजें कोई भी कर सकता है और खासकर वो लोग कर रहे हैं जिनको कम से कम ये बातें कहनी भी नहीं सर। एक दिन रह गया, कल का 7 दिन परसों पूरे होंगे, इजलास बुलाएंगे, क्या करेंगे? गवर्नर साहब के पास हल करवा लेंगे सर। इस्तीफा कब दे रहे हैं सर? इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज लाओ माल की आवाजें। सरमायाकार आज स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी पर खुश। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, सरमायाकार आज स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी पर खुश है? जी बिल्कुल, देखें मुसलसल मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक अच्छा दिन है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है तेजी देखी जा रही है। काफी नुमाया तेजी है। आज 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी हो गई थी। 44,300 की हद भी बहाल हो गई थी। इस वक्त मार्केट का 100 इंडेक्स जो है 1081 पॉइंट्स की इजाफे से 44,303 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकार काफी खुश हैं। सारे अच्छे जो क्या कहते हैं कंपनीज हैं उनके शेयर्स में ऊपर की कीमतों का लॉक लग चुका है। जो कहा यह जा रहा है कि ये देखें, आप भी आवाजें सुन सकते हैं, लाओ माल की आवाजें आ रही हैं सरमायाकारों की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन का जो मार्केट को इंतजार है उस हवाले से और IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के लिए हमारे वजीर खजाना जो वाशिंगटन में है उस हवाले से अच्छी खबरें मार्केट को मिलेंगी। उम्मीद अच्छी लगाए बैठे हुए सरमायाकार और बहुत ही इंतहाई पुरकशिश सतह पे जो है शेयर्स की कीमतें आ गई थी। उसको लेकर जो है मालियाती इदारों ने भी मार्केट में एंट्री दी है। तो आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी तेजी देखी जा रही है। जी, मालियाती इदारों ने भी मार्केट में एंट्री दी है। सरमायाकार आज स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी पर भी खुश हैं और वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि IMF से जो हमारे मजीद मुज़ाकरात
हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शुगर माफिया को लगाम डालने पर जोर। ख्वाजा आसिफ बोले, मुल्क शुगर मिल्स मालिकान के शिकंजे में है, चंद बंदे खरबपति बन गए हैं। शुगर मिलें बंद करके चीनी दरामद करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन कमेटी भी तजवीज़ से मुत्तफिक, चीनी की मकामी पैदावार और दरामद का जायजा लेने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। शुगर सेक्टर की मिली भगत साबित होने पर पहले मुसाबकती कमीशन ने 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। मिल्स मालिकान ने रविश ना बदली तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर माफिया से मुस्तकिल निजात का नुस्खा दे दिया। शुगर मिल्स बंद करके चीनी बैरून मुल्क से दरामद करने की तजवीज। ख्वाजा आसिफ बोले, शुगर मिल्स वाले एक माफिया बन चुके हैं। एक सियासतदान की आड़ से 10 शुगर मिले हैं। चंद बंदे अरबपति नहीं बल्कि खरबपति बन चुके हैं। कहा, गन्ने की फसल पानी भी ज्यादा खींचती है। शुगर मिल्स बंद करके चीनी दरामद करने का जायजा लेना होगा। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन बोले, शरीफ फैमिली समेत शुगर मिल्स मालिकान PTI और नून लीग समेत हर पार्टी में हैं, जो हुकूमत और अवाम को एक साथ लूट रहे हैं। शुगर माफिया या शुगर मिलें वो मल्टी फोल्ड जो है ना वो नुकसान पहुंचा रही हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें कॉटन है या दूसरी हमारी फसल है उनका एरिया कैप्चर कर रहे हैं। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि 60 की दहाई के बाद बेहतर बीज समेत ज़राई तहकीक पर कोई काम नहीं हुआ। ज़राई तहकीकाती काउंसिल की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में मुबैना ज्यादती का एक और वाकया सामने आ गया। जिनसी दरिंदों ने इस बार भी मोटरवे का इंतखाब किया, जहां टोबा टेक्सिंग में 18 साला लड़की को कार में मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम उसके साथी अब तक कानून की गिरफ्त से आजाद हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है। एक और मोटरवे मुबैना ज्यादती का एक और वाकया। जालिम दरिंदों ने 18 साल लड़की को नौकरी का झांसा देकर बुलाया। 12 अक्टूबर को टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में मुलजिमान मोटरवे पर लड़की को कार में ले गए। मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती करने वालों के साथ एक खातून भी मिली हुई थी। तो उसको लेकर गए हैं अपना मोटरवे पे जाते हुए फैसलाबाद की तरफ के उसकी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू करना है। तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी में ही जो है उसने मुलज़िम ने उसके साथ ज्यादती की है। वो जो मरकजी मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मुबैना ज्यादती के बाद मुलजिमान मुतासरा लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब वीराने में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया, ताहम उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा लड़की का मेडिकल भी करा लिया गया है। आला हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग ज्यादती केस से मुतालिक अहम खबर आ रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने लड़की से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया है। सुल्तान सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस हवाले से सुल्तान, क्या अपडेट्स आ रही हैं? मैं ये अफसोसनाक वाकया टोबा टेक्सिंग गोजरा रोड पर पेश आया था मोटरवे पे, जहाँ पे लड़की से ज्यादती की गई है। एक मरकजी मुलजिम जो हमाद है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो गाड़ी थी वो भी कब्जे में ले ली गई है। जो इनके असला इस्तेमाल किया जिसके ऊपर गन पॉइंट पे उन्होंने ज्यादती की है वो असला भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम की तरफ से एतराफ़ किया गया है। एक मुलजिम जो हमाद है, इनके जो साथी रहमान और एक लड़की जो है वो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO टोबा टेक्सिंग से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। ताहम उसने अभी एतराफ़ किया है कि उसने ज्यादती की है और वो इस वाक़े के ऊपर इंतहाई शर्मिंदा है और ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा भी पाया जा रहा है क्योंकि मोटरवे के ऊपर ये वाक़या पेश आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। टोबा टेक्सिंग वाक़े पर मुमताज़ स्कॉलर सैयद बिलाल कुतुब कहते हैं, धोखाधही हमारे माशरे पर बदनुमा दाग बन चुकी है। ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि जाली कंपनीज की शनाख्त हो सके। जाली कंपनी और वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। 18 साल के अंदर कोई MA पास तो नहीं है जिसके कि इंटरव्यूज जो है वो फैसलाबाद में हो रहे हैं। इनफरादी जो आपकी तरबियत है मेरे ख्याल में उस पे तालीम जो है उस पे सिर्फ एम्बिशियस होना कि मैं कहीं कामयाब हो जाऊं, मेरे ख्याल में ये भी इस माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि जुर्म की तरफ आपको लेकर जाता है, या करने की तरफ या करवाने की तरफ। जो स्क्रीन आउट करना है जाली कंपनियों को, हमारे पास इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कि हम ये देख सकें कि ये कंपनी जाली है या नहीं जाली है। नूर मुकदम कत्ल केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला महफूज कर लिया गया।
मुलजिम जाहिर जाफर बोला, नूर मुकद्दम मेरी दोस्त थी, नूर कुर्बान होना चाहती थी, खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, मजीद इसका क्या कहना था? नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला महफूज कर लिया गया है। मुलजिम जाहिर जाफर बोला, नूर मुकद्दम मेरी दोस्त थी, नूर कुर्बान होना चाहती थी, इसलिए खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। नूर कुर्बान होना चाहती थी, ऐसा कहना है मुलजिम जाहिर जाफर का। मुलजिम जाहिर जाफर की बार बार अदालत से फ़ोन कॉल करने की इजाज़त की भी इस्तदा सामने आई, जबकि मुलजिम जाहिर जाफर का मुलाजिम मुलजिम इफ्तिखार कमरा अदालत में रो पड़ा। नूर का 2 साल से आना जाना था, मुझे नहीं इल्म ये होगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाम बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाम बहक मुबशिर का 1 रोज़ कबल निकाह हुआ था, जो फातिहा खानी के लिए करीबी अजीज़ के घर जा रहा था कि ख्वाजा बांडी के करीब जीप हादसे का शिकार हो गई। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। कोहाट में भांजे की मुबैना फायरिंग से मामू मुमानी और 5 साला कज़न जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या अस्तर ज़ई पाया के इलाके में हुआ, जहां मुलजिम ने गली से गुजरने पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुलजिम के मामू मुमानी और उनका बेटा जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मकतूल की हमशीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर आ रही है कराची से। आपको बताएं, कराची का सिविल अस्पताल, यहाँ पर छत का कुछ हिस्सा गिर गया है। हादसे में एक मुलाजिम जख्मी हो गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल, ये डेंटल ओपीडी है मारूफ, और यहाँ पर आज थोड़ा सा छत का हिस्सा गिरा है नीचे, जिससे एक मुलाजिम जख्मी हुआ है। और छत जो थी काफी ज्यादा कमजोर थी, वहाँ से बोसीदा हो चुकी थी, और ये टुकड़ा जब नीचे गिरा है तो एक मुलाजिम था। अगर कुछ ज्यादा अफराद होते, क्योंकि वो मशीन जिसपे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल एंड उसके ऊपर ये हिस्सा गिरा है। खुदा न खास्ता अगर पेशेंट होता तो ज्यादा मसला हो सकता था। और हॉस्पिटल इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस छत की अब रिपेयरिंग करवाएंगे और जहाँ जहाँ बोसीदा छतें हैं उनको भी आप देखेंगे। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर गए। केसेस की तादाद 3800 से तजावुज़ कर गई। रावलपिंडी में भी 24 घंटे के दौरान 94 अफराद मुतासिर हुए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर बना डेंगू मच्छर का गढ़। 24 घंटे के दौरान लाहौर से डेंगू बुखार के 146 मरीज सामने आए। डेंगू से मुतासिर अफराद की तादाद 3847 तक पहुँच गई। डेंगू से 5 मजीद अमवात रिपोर्ट होने के बाद सूबे में तादाद 20 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 740 मरीज दाखिल हैं। इधर रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान डेंगू मच्छर से 94 अफराद मुतासिर हुए। 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहर में मरीजों की मजमूई तादाद 957 हो चुकी है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी एक दिन में मजीद 179 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हुए। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 3300 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक डेंगू से 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। डेंगू के बढ़ते वार, पंजाब में महकमा सेहत की गैर जिम्मेदारी बरकरार। डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप में कोई एक्सपर्ट शामिल ही नहीं किया गया है। दानियाल उमर ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। दानियाल, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत पंजाब खास तौर पर गैर जिम्मेदार नज़र आ रही है डेंगू को काबू पाने के लिए, क्योंकि ना तो कोई वायरोलॉजिस्ट शामिल किया गया है डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में, ना ही कोई एंटोमोलॉजिस्ट शामिल किया गया है, ना ही कोई ऐसा शख्स शामिल किया गया है इस ग्रुप में जो कि पब्लिक हेल्थ जानता हो, और ना प्राइमरी हेल्थ से किसी को शामिल किया गया है। उस वजह से ये मसला आ रहा है कि जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसमें चूँकि सारे मौलजीन शामिल हैं, लेकिन उनको ये कोई बताने वाला नहीं है कि मच्छर को तल्फ कैसे किया जाएगा, मच्छर को मारा कैसे जाएगा, और साथ ही साथ जिन इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जैसे कि डिफेंस है, इलामा इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, फैसल टाउन, अतराफ के जो इलाके हैं जहाँ से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके अस्पतालों के लिए क्या तैयारी करनी होगी, उनके अस्पतालों को कितना रेडी रहना पड़ेगा, उस इलाके के अंदर कितने मच्छर हैं, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को ये बताने वाला कोई भी नहीं है। पहले जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बना था, जो कि शुरू हुआ था 2011 से, और उसके बाद मुख्तलिफ
दर्जे में ये ग्रुप जो है वो इसके हेड्स तब्दील होते रहे, लेकिन उनमें ये तमाम लोग जो है इसकी जो कॉम्पोजिशन थी ये हमेशा से ये रही कि जो वायरोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उनको शामिल ही नहीं किया जाता कमेटी में। इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका दानियाल। कोरोना वायरस का फैलाव रुकने लगा। एक दिन में 28 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीयूसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 47,934 टेस्ट किए गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रही। अब आपको बताएं कि सिंध हाईकोर्ट ने NICVD करप्शन केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी सेहत को झाड़ पिला दी रिमार्क्स दिए कि उन्होंने सूबे का हेल्थ सिस्टम तबाह कर दिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में NICVD में करप्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि इस इदारे के मामलात कब ठीक करेंगे, इसे आधा कब्र में न रखें, निकालें या दफन कर दें। NICVD गवर्निंग बोर्ड के मेंबर ने अदालत से कहा कि 3 माह का वक्त दें, पॉलिसी फैसला करना है, जिस पर अदालत ने कहा कि किस बात का पॉलिसी फैसला, जबकि NICVD एक्ट मौजूद है। आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो हर चीज में कानून की अमलदारी कायम करें। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने अदालत को ये भी बताया कि NICVD और SIVD अलग अलग हैं। NICVD का बोर्ड कराची के मामला देखता है और अंदरून सिंध के यूनिट्स के लिए SIVCD बनाया गया है, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि जब सरबरा और मेंबर एक ही हो तो बोर्ड अलग क्यों है और डॉक्टर नदीम कमर दोनों बोर्ड में कैसे हो सकते हैं। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने अदालत से कहा कि 3 माह की मोहलत दी जाए तो पॉलिसी फैसला करेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई को मुखातिब करके कहा कि आपने तो सूबे का हेल्थ सिस्टम ही तबाह कर दिया है, बताएं 3 माह में कैसे ठीक करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD नदीम कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप रिटायर होकर फिर लग गए, आपको तो खुद ओहदा छोड़ देना चाहिए। गुज़िश्ता समाअत की तरह इस बार भी नदीम कमर सख्त सरजनिश सुनने के बाद अदालत से बाहर आए तो कहने लगे उनकी तारीफ हुई है। डॉक्टर साहब, जज साहब ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं आपसे मुताल्लिक, उन्होंने कहा आपको खुद सरेंडर कर देना चाहिए। सर वो पॉलिसी डिसीजन है, ये गवर्निंग पार्टी का वो पॉलिसी डिसीजन है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे NICVD करप्शन केस के दरख्वास्त गुजार डॉक्टर तारिक शेख ने कहा कि अगर नदीम कमर में थोड़ी सी भी शर्म होती तो खुद ओहदा छोड़ देते। जज साहब ने कहा है कि आपने कैसे SICVD के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, NICVD के भी आप डायरेक्टर हैं, और दूसरी बात है कि आप 2015 में लगे, फिर आप रिटायर हो गए, फिर 4 साल के लिए दोबारा आपको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, फौरी तौर पर। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि इस मामले में आज ही तहरीरी हुक्म जारी किया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। अहम खबर आ रही है, PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। PIA हुकाम का कहना है कि काबुल ऑपरेशन अगले अहकाम तक मुअत्तल रहेगा। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद अली, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल मारूफ, PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। गुज़श्ता रोज ही समा ने ये खबर दी थी कि ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि PIA अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत के नारवा सलूक की वजह से अफगान ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर देगी। तालिबान हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद जो है ऑपरेशन मुअत्तल किया जा रहा है। PIA ने तालिबान के टेक ओवर के बाद खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया था अफगानिस्तान के लिए, जिसे जो है वो आज से मुअत्तल कर दिया गया और PIA की जानिब से ये बताया जा रहा है कि काबुल ऑपरेशन अगले अहकाम तक मुअत्तल ही रहेगा। PIA ने जो काबुल ऑपरेशन में वहाँ से मुल्की और गैर मुल्की अफराद की इनखला के लिए जो है वो खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें हजारों लोगों को वहाँ से इनखला के लिए निकाला गया था। अब जो है ये ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। फिलहाल ये ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आदिल तनोली से बात कर लेते हैं। आदिल तनोली, बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, क्या तफसीलात हैं? अभी देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। एडिशनल सेशन जज अतार रवानी की अदालत में केस की समाअत हुई और 12 मुल्जिमान पर जो है वो जाहिर जाफर समेत जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर, जाकिर जाफर, असमत आदम, इफ्तिखार, जमील, जान वली जो हैं ये इस केस में मुल्जिमान हैं। थापी वर्ष के तहत जरूर समेत जो 6 मुल्जिमान हैं वो उन पर भी फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। मुल्जिमान की जानब से साथ जुर्म से इनकार किया गया है। अदालत ने इस्तगासा के गवाह जो हैं उनको भी 20 अक्टूबर को तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज आज बाकायदा तौर पर एडिशनल सेशन जज अतार रवानी की अदालत जो है उससे हो चुका है और 12 मुल्जिमान जो हैं
मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर समेत उन पर अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद करके बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया है और 20 अक्टूबर को जो तगाजा के गवाह हैं उनको भी अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से आपने आगाह किया। आदिल, अहम खबर है, आपको बताएं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, खुर्रम दस्तगीर और मरियम औरंगजेब भी शामिल थी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने पार्टी की जानिब से नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी हुकूमत को मुबारकबाद और गैर सगाली का पैगाम दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने अदम मुदाखलत की पॉलिसी को अपनी खारजा पॉलिसी का बुनियादी महवर बनाया। अफगानिस्तान में किसी मुदाखलत के हामी नहीं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। जाम कमाल कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। ये भी बता दिया कि तहरीक अदम एतमाद पर 3 से 4 दिनों में वोटिंग होगी। की तरक्की, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट और इन सारी चीजों के हवाले से बात में अदम एतमाद बनाएंगे, इस हवाले से क्या बात है? जी इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा देंगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे? नहीं होगा क्या? तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। कब इजलास बुला रहे हैं इस हवाले से? आप चाहते हैं वोटिंग हो? आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल अच्छी बात है, वाजे हो जाए। कब होगी सर? मेरे ख्याल आने वाले 3-4 दिनों में होगी।